हेलो प्रेग्नेंट मम्मी, आप कैसे हैं? आए दिन अब प्रेग्नेंट मम्मी का सवाल रहता है कि अचानक इतना तेज़ का गर्मी हो चुका है, तो ऐसे इतनी तेज़ गर्मी में कौन सा फल खाने से मेरे बच्चे के साथ हम भी सुरक्षित रहें। इसी से संबंधित आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए एक छोटा सा वीडियो हम लेके आए हैं, ताकि आपको ये जानना अब बहुत ही ज़रूरी हो चुका है कि अचानक इतना तेज़ गर्मी में आपको फल खाना कितना ज़रूरी है और कौन सा फल इस समय में खाएं जिससे कि आपके साथ आपके बच्चे भी सुरक्षित रहें। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जो मेरे चैनल में पहली बार है, ये भी पहले से है लेकिन कोई कारणवश अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आइकॉन बेल बटन को ज़रूर दबा के जाइए, ताकि ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा सकें। चलिए टॉपिक पे आते हैं कि अचानक तेज़ का गर्मी हो चुका है, और जब ये अप्रैल में ये हाल है तो आगे चल के कितना तेज़ का गर्मी होगा। और इस गर्मी से बचने के लिए मेरी प्रेग्नेंट मम्मी अभी से ही परेशान हो रही है कि कैसे इस तेज़ गर्मी से बचें। प्रेग्नेंट मम्मी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपको फल खाना कितना ज़रूरी है, और लगभग सभी फल में सारा न्यूट्रिएंट पाया जाता है जो कि आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही हेल्दी होता है। अब है कि इतनी तेज़ की गर्मी अचानक आ चुकी है, तो कौन सा फल खाएं जिससे कि पैसा भी कम लगे और सेहत में ज़्यादा लगे। ऐसे तो फलों का राजा आम को कहा गया है। आम सभी जगह अवेलेबल नहीं है, तो चलिए आज हम आपको बताएंगे आपके लिए सबसे फेवरेट अभी तरबूज है मार्केट में, जो कि आप सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि इस गर्मी से आपको आराम मिल सकता है सिर्फ तरबूज खाने से। और आए दिन अब प्रेग्नेंट मम्मी का सवाल जवाब रहता है कि तरबूज खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए, किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए। ये सारा डाउट को आज हम क्लियर करेंगे। चलिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए। एक बात तो क्लियर है प्रेग्नेंट मम्मी, ये तरबूज एक ऐसा फल है जो कि हर एक प्रेगनेंसी को, हर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को तरबूज खाना बहुत ही जरूरी है। इसमें इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है कि आपका प्रेगनेंसी और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, लेकिन कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए ध्यान में हम आपको सबसे पहले बताएं कि ये तरबूज में लगभग 80 to 90% वाटर पाया जाता है, जो कि आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। मतलब आपका बॉडी बिल्कुल सही मात्रा में रहेगा। इससे आपके बदन में पानी की भी कमी नहीं होगी, आपका बच्चा जो पेट में पल रहा है वहाँ भी एमनियोटिक फ्लूइड का कमी नहीं होगा, और हाँ, आपको भी खून कमी होने नहीं देगा। आपको हम बताएं तरबूज में विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटासियम भी पाया जाता है, जो कि आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके लिए बहुत ही सेहतमंद है, और इसमें घर में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है। और हाँ, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है, जिससे कि आपको होने वाला कॉन्स्टिपेशन, जो कि आए दिन मेरे प्रेग्नेंट मम्मी शुरुआती दौर से कॉन्स्टिपेशन में सफ़र करती है, अगर वो तरबूज रेगुलर वे में खाती है तो उसको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिससे कि आप प्रेग्नेंट मम्मी को कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देता है। और प्रेग्नेंट मम्मी उनको तो ज़रूर खाना चाहिए जिसको कि मॉर्निंग सिकनेस है, जो कि आए दिन उसको वो सफ़र करती है कौन सा क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो ऐसे प्रेग्नेंट मम्मी जिसको कि नोज़िया और वॉमिटिंग होता है, उन प्रेग्नेंट मम्मी को सुबह सुबह तरबूज निश्चित तौर पर खाना चाहिए। प्रेग्नेंट मम्मी उनको भी खाना चाहिए जिनको कि पेट में जलन, गले में जलन रहता है, मतलब एसिडिटी की शिकार रहती है। उन प्रेग्नेंट मम्मी को तरबूज निश्चित तौर पे खाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा आपको ठंडक पहुंचाती है। प्रेग्नेंट मम्मी जब इतना अच्छा ये फल है तो कुछ सावधानी रखने की आपको ज़रूरत है। प्रेग्नेंट मम्मी जब भी आप तरबूज घर लाएँ उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लें, मतलब धो लें। दूसरा सावधानी रखना है प्रेग्नेंट मम्मी, जब भी आप तरबूज को खाएं उस समय ही उसको काटें। मतलब ये कि आप काट के मत रख दें और यूं ही 1 घंटा 2 घंटा के बाद नहीं खाएं। जब आपको खाने का मन करेगा तभी ही उसको कट करें। प्रेग्नेंट मम्मी, आप जानते हैं कि तरबूज बहुत ही ठंडा फल होता है। अगर आप फ्रीज में रखेंगे और ज़्यादा ठंडा होगा, और आप जैसे प्रेग्नेंट मम्मी खाएंगे तो आपको सर्दी खांसी हो सकता है। तो प्रेग्नेंट मम्मी तरबूज को फ्रीज में रख के आप नहीं खाएं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे और आप खाएंगे तो उस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी में आए दिन सर्दी खांसी होते रहता है, और आप फिर से ठंडा खा लेंगे तो आपको सर्दी खांसी हो सकता है। और साथ में प्रेग्नेंट मम्मी अगर बहुत ज़्यादा ठंडा आप खाएंगे तो आपके पेल्विस मसल में पेन भी आ सकता है, सूजन हो सकता है, इससे आपको दर्द भी होगा। और हाँ, प्रेग्नेंट मम्मी अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा खाते हैं, फ्रीज से निकाल के खाते हैं और आपका
प्रेगनेंसी का अंतिम समय चलता है, तो वैसे कंडीशन में आपके बदन में अगर सूजन रहेगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत होगी। कहने का मतलब है कि आप लिमिट मात्रा में खाएं और नॉर्मल टेम्परेचर में रख के खाएं। और खाने का टेस्ट कैसा होगा ये आप खुद जानते हैं। कोई नमक दे के खाता है, कोई बिना नमक का खाता है। अगर आपका बीपी कंट्रोल में है, आप नमक दे के भी खा सकते हैं, जो कि काला नमक जिसको आप कहते हैं। और अगर बीपी का प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ऊपर से आपको नमक लेने की ज़रूरत नहीं। और वो प्रेग्नेंट मम्मी जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका डायबिटिक डायग्नोज हुआ है, मतलब शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिला है, तो वैसे प्रेग्नेंट मम्मी तरबूज मत खाएं, क्योंकि इसमें शुगर लेवल भी पाया जाता है और इसमें आपको दिक्कत आ सकता है। प्रेग्नेंट मम्मी जैसे कि हम आपको बताएं कि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इससे आपको रिलीव होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा बात करें कि अगर आपको बार बार लूज मोशन का शिकायत हो रहा है, तो आप प्रेग्नेंट मम्मी तरबूज नहीं खाएं, क्योंकि इससे ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन को लूज करता है और आपको ऑलरेडी लूज मोशन है। इसकी वजह से लूज मोशन और ज़्यादा आपको हो सकता है, क्योंकि आपके लिए दिक्कत आ सकता है। और एक ध्यान रखने की बात है, आए दिन हम देखते हैं कि बहुत ऐसे प्रेग्नेंट मम्मी है जिसको कि कोई भी फल खाने से एलर्जी का प्रॉब्लम होता है। तो वैसे प्रेग्नेंट मम्मी जिसको कि फल खाने से एलर्जी होता है, तो शायद आपको तरबूज खाने से भी एलर्जी हो सकता है। तो अगर आपको एलर्जी फ्रूट से होता है तो वैसे प्रेग्नेंट मम्मी भी तरबूज नहीं खाए। प्रेग्नेंट मम्मी आप खुद देखिए, एक छोटा सा तरबूज जो कि बिल्कुल सस्ता मिलता है मार्केट में, इससे आपकी प्रेगनेंसी से लेकर आपके बच्चे तक कितने फायदेमंद हैं। तो निश्चित तौर पे आप अपने फल में तरबूज को जोड़ें, इस गर्मी से निजात पाएं। चलिए प्रेग्नेंट मम्मी, ये छोटा सा टॉपिक आपके लिए हम लेके आए हैं, क्योंकि बहुत ही सस्ता अभी तरबूज मिल रहा है और मुझे खुद तरबूज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आए दिन हम शाम के समय में तरबूज खाते हैं। चलिए प्रेग्नेंट मम्मी, अब आप मुझे बताइए, आप तरबूज खाना पसंद करते हैं या फिर नहीं करते हैं, और किस समय आप तरबूज खाते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है। प्रेग्नेंट मम्मी, आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय, टेक केयर।